प्रेम सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो हम लोग जो कंप्लीट किए थे वो काइंड्स ऑफ द नाउन का जैसे सिर्फ ये ही किए थे कि मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, बस ये जाने थे। आज के इस वीडियो हम लोग प्रॉपर नाउन, कमांड नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पूरा नाउन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, पूरा सीखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और बात ये करते हैं, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आपको मिलता रहे, क्योंकि ये ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। और पूरा ग्रामर अगर इस बुक का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, स्थान हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है, उनके खास नाम ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपका, राम, सीता, टॉम, लक्की, पटना, इंडिया, द गंगा, मार्च, है ना, मई, संडे, द रेड फोर्ट, है ना, द इंडिया गेट। ये सब आपका क्या है, नाम है। ओके, तो नाम क्या है, राम कोई नाम है, सीता कोई नाम है, टॉम कोई नाम है, लक्की कोई नाम, पटना कोई जगह का नाम है, कोई स्थान का नाम है, इंडिया कोई स्थान का नाम है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं, गंगा कोई नदी का नाम है। तो ये खास नाम है, तो ये आपका क्या कहलाया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर है ना, समझ लो, प्रॉपर है ये। ओके, तो इस तरह समझ में आ गया कि प्रॉपर क्या होता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति का ही या पूरी श्रेणी का बोध होता है। उसमें कोई खास व्यक्ति का बोध नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे श्री राम कोई खास व्यक्ति है, इसमें क्या करा है, पूरी जाति का बोध हो जाएगा। इसका हिंदी जो नाम होता है, देख लीजिए यहाँ पे हिंदी नाम। सबसे पहले आप देखिए, कॉमन नाउन का जो हिंदी नाम है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो पूरी जाति भर का जो बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई एक की बोध नहीं, पूरी जाति भर का जिसमें बोध होता है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, हम देखें इसको और सही से समझे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे बॉय, जैसे कि एग्जांपल में क्या है, बॉय, बॉय एक लड़का है। बॉय में सिर्फ एक लड़का नहीं आएगा, बॉय में जितने भी बॉयज़ आएंगे, जितने भी लड़के रहेंगे, सब बॉय में आ जाएंगे। ठीक है, क्या किसी का नाम राम है, किसी का नाम मोहन है, क्या वो बॉय है, वो गर्ल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। नाम चाहे कुछ भी हो, अगर एक ही जात है, वो मतलब कि वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, नाम कोई भी है, लेकिन क्या है, वो बॉय है, तो बॉय ही होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन है। गर्ल, गर्ल में जितने भी लड़कियां हैं सभी कॉमन हो जाएगा। मैन, मैन में जितने भी आदमी हैं, सब जितने आदमी मतलब मर्द हैं वो सभी मैन में आ जाएंगे। वुमेन, वुमेन जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लेडीज आ जाती है वो वुमेन आ जाती है। ओके, काव, काव के जितने भी जात हैं वो सभी काव में आ जाते हैं, इसलिए कॉमन नाउन वो होगा। समझ में आ रहा होगा। डॉग, डॉग के जितने भी जात हैं, कैट के जितने भी जाते, पेन के जितने भी पेन हैं, बुक, बुक के जितने भी बुक हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी बुक है सभी बुक, बुक में आ जाएंगे, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। बॉल, जितने भी बॉल है, सही है। अब समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या होता है। भाई इतनी आसानी से समझ गए हैं ना कॉमन नाउन। चलिए, यहाँ पे प्रॉपर और कॉमन नाउन को अलग से बता गया है, तो समझना है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन, यहाँ क्या है, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है भाई, सोहन, जॉन, अली, ये तीनों क्या है भाई, अभी अपन जस्ट बताया था। तीनों को अलग अलग नहीं बता के डायरेक्ट एक बार बता सकते हैं, ये बॉय है, क्या है, बॉय है, यानी कि लड़का है। राधा, मैरी, है ना, सलमा, ये तीनों को बताने, ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग को हम प्रॉपर बोलेंगे, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर है। लेकिन जब ये तीनों एक ही कैटेगरी में है, ये कैटेगरी जात तीनों का एक है, क्या है भाई, लड़की है, लड़की है तो क्या है, गर्ल है, और ये कॉमन नाउन हो गया। टॉम, मोटी, ठीक है, टॉम, मोटी, मोती जो है वो किसका नाम होता है, कुत्ते का नाम होता है ना, इसलिए ये कुत्ते, ये कॉमन नाउन हो गया, है ना। तो पूरे कुत्ते का, यानी जितने भी कुत्ते हैं सभी कुत्ते यहाँ कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पुसी, लक्की, पुसी लक्की किसको कहा जाता है, कैट को कहा जाता है। तो इसका कोई भी अलग अलग नाम होगा, लेकिन वो कैट के कैटेगरी में आ गया, इसीलिए कॉमन नाउन हो गया। क्या, गया, रांची, पटना, ये क्या है भाई, शहर है, तो शहर आपका, शहर क्या होगा, कॉमन हो गया। अगर इसको अलग अलग बोलेंगे वो आपका क्या होगा, प्रॉपर हो गया। सही है। चलिए अगर देखें, रामपुर, देखो रामपुर, सलेमपुर, तो ये क्या है आपका, एक प्रॉपर है। अगर रामपुर बोलेंगे प्रॉपर हो गया, सलेमपुर बोलेंगे प्रॉपर। अगर इसको विलेज बोल देंगे वो एक ही हो जाएगा, विलेज में ही आ जाएंगे, कुंची सब आ जाएंगे। इंडिया, नेपाल, अमेरिका, ये कंट्री है। कंट्री में, अब कंट्री में जितने भी आ जाएंगे सभी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री, बहुत पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री वो कंट्री हो गया, समझ में, पूरी जितनी भी देश वो एक देश हो गया। ओके, देश के कैटेगरी में आ गया, इसीलिए वो कॉमन नाउन हो गया। इसीलिए याद रखना है, कंट्री आपका कॉमन नाउन है, अलग अलग बोलेंगे, इंडिया, नेपाल, अमेरिका, इस तरह से कोई भी देश अलग बोलेंगे वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। याद रखना इस बात को। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये एक स्टेट है, तो अगर एक स्टेट को सिर्फ बोलेंगे, स्टेट के कैटेगरी में आ गया, ये एक ही जात में आ गया है, स्टेट में आ गया, जिससे कॉमन है। अगर अलग अलग बोलेंगे वो प्रॉपर हो जाएगा, ये याद रखना।
आगे देखिए पटना, दिल्ली, चेन्नई, ये राजधानी है, तो राजधानी आपका कॉमन हो जाएगा, लेकिन अलग अलग बोलेंगे वो प्रॉपर होगा, याद रहेगा। गंगा, यमुना, ये आपका प्रॉपर है, अगर इसको बोला जाए ये नदी है तो नदी में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। संडे, मंडे, ये तो आपका प्रॉपर है, लेकिन अगर डे में बोलेंगे तो जितने भी डेज आएंगे सभी आपका कॉमन नाउन होगा, ये आपको याद हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है क्लियर होता है, यहाँ से समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के सामने कुछ एक्सरसाइज यहाँ रखा हुआ है, देखें, है ना, कुछ एक्सरसाइज, इनमें कॉमन नाउन को चुनना है। देखिए यहाँ क्या है, मोहन, बॉय, गर्ल। अब कॉमन नाउन क्या भाई, चुनना है। कॉमन नाउन को चुनने के लिए कहा कॉमन नाउन को चुनो। देखिए कॉमन, मोहन कॉमन है कि प्रॉपर है भाई, मोहन प्रॉपर है, किसी लड़का का नाम है, ठीक है, कोई एक लड़का का नाम है मोहन। अब यहाँ बॉय, बॉय में जितने भी लड़का हो जाएंगे सभी आ जाएंगे, इसलिए ये कॉमन है, कॉमन को चुनना है। गर्ल कॉमन है, कॉमन को चुन लिए। सीता भाई प्रॉपर है, इसको नहीं रखेंगे। टॉम क्या है, प्रॉपर है, इसको नहीं। मोती प्रॉपर है, इसको छोड़ देंगे। डॉग है, डॉग आपका क्या है, कॉमन है, इसको लिख लेंगे। कैट क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे। रेड क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे। एस क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे। विलेज क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे। रांची क्या है भाई, प्रॉपर है। टाउन क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे। स्टूडेंट क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे, ठीक है। टीचर क्या है, कॉमन है, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। सोनू कोई नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया क्या है भाई, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉक्स क्या है भाई, कॉमन नाउन हो गया। बेंच क्या है, कॉमन नाउन। रूम क्या है, कॉमन नाउन। टेबल क्या है, कॉमन नाउन। स्कूल क्या है, कॉमन नाउन। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन। रिंग क्या है, कॉमन नाउन। बिहार क्या है भाई आपका, ये प्रॉपर नाउन। डॉल क्या है, कॉमन नाउन। इस तरह से समझ में आ गया आप लोगों को एक्सरसाइज 4 में कि कॉमन नाउन कौन हुआ और प्रॉपर नाउन कौन है। इस तरह से एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5 में। यहाँ लिखा है इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को रेखांकित करें, ठीक है। यहाँ दोनों मिक्सचर है, आपको बताना है कि कौन का क्या है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए क्या है, राम इज़ अ बॉय, तो राम आपका प्रॉपर है, बॉय ये तो राम एक बॉय है इसीलिए कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन अलग कर लिए और प्रॉपर अलग कर। दे हैव अ पेन, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन है पेन, और प्रॉपर तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई दे, कोई खास कोई नाम है, कोई नाम है नहीं है ना, इसीलिए प्रॉपर नहीं है। कोई खास नाम है ना, स्थान का नाम कुछ भी, ये कोई खास नहीं, इसलिए प्रॉपर नहीं है। पेन एक है, कॉमन में आ गया। माय फादर इज़ अ टीचर, माय फादर क्या है, कॉमन है ना। और टीचर क्या भाई, टीचर भी कॉमन है, फादर भी कॉमन है और टीचर भी कॉमन है, ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। टॉम क्या है, प्रॉपर है, और डॉग क्या है, कॉमन है। टॉम क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि भाई किसी कुत्ते का नाम होता है टॉम, ओके। और डॉग क्या भाई, जितने भी कुत्ते हैं सभी आ जाएंगे उसमें, इसलिए कॉमन। आप यहाँ पर छांटिए, दिस इज अ मोहन, ये क्या है भाई, प्रॉपर है, यहाँ हमने पी लिखा, ठीक है। और कॉमन में मैं सी लिख दूंगा, आप लोग समझ जाना। दैट इज गीता, प्रॉपर है, यहाँ पी लिख दिया। बॉय क्या है, कॉमन है, या सी लिख दिया। गर्ल कॉमन है, सी लिख दिया। पेन कॉमन है, सी लिख दिया। पटना आपका क्या है भाई, प्रॉपर है, पी लिख दिया। टाउन क्या है, कॉमन है, सी लिख दिया, ओके। आगे देखते हैं। दिस इज माई स्कूल, स्कूल क्या है, कॉमन है, इसको सी लिख दिया। मिस्टर सिन्हा प्रॉपर है, यहाँ पी लिखा। और टीचर कॉमन है, यहाँ सी लिखा। आगे देखिए, डॉग क्या है, कॉमन है, यहाँ पर सी लिखा। बुक क्या है, कॉमन है, यहाँ सी लिखा। इंडिया क्या है, प्रॉपर है, यहाँ पर पी लिखा। यहाँ पे श्याम क्या है भैया, देखिए ध्यान से, श्याम आपका है प्रॉपर, यहाँ पी लिखा। और कार क्या है, कॉमन है। यहाँ डॉक्टर क्या है, कॉमन है। शर्ट क्या है भाई, शर्ट में कॉमन है आपका, है ना। उसके बाद माई स्कूल, यहाँ पे स्कूल क्या है, कॉमन है। द गंगा, ये आपका प्रॉपर है, ओके। इस तरह से एक्सरसाइज 4 भी और 5 भी कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया, बताओ, मज़ा आ रहा है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आपका आगे है कलेक्टिव नाउन, ओके। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कलेक्टिव, कलेक्ट किया हुआ, जितने भी कलेक्ट होता है, देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जहाँ एक समूह बन जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर है क्लास, क्लास में एक समूह होता है किसका, स्टूडेंट का, ठीक है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन होगा। देखिए क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, ये क्या है, भीड़ में क्या होता है, एक समूह बनता है लोगों का, ठीक है। तो ये भीड़ हो गया क्या, कलेक्टिव नाउन। आर्मी में क्या होता है, सेना होता है, सेना का बहुत सारे सेना होते हैं, तो वहाँ पे एक भीड़ होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। टीम क्या है भाई, टीम में लोगों का भीड़ होता है ना, टीम में जैसे कि खिलाड़ियों का भीड़ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फैमिली क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन। बेंच क्या है, कलेक्टिव नाउन, है ना। ये सब समझ में आ गया। फ्लोक, कमेटी,
है ना, जहाँ लोग एक दूसरे जुटता है, जहाँ कलेक्ट होता है, जहाँ एक समूह बनता है, ठीक है, तो वही हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ओके, ये याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल मतलब कोई द्रव्य आ गया, उसमें कोई जैसे खाने पीने का सामान आ गया। देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, कोई द्रव्य या पदार्थ का जिसे मापा या तोला जाता है। ओके, ये याद है। मटेरियल में वो एक पदार्थ है या कोई पानी वाला कोई सामान है, द्रव पदार्थ है जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, वो आपका कहलाएगा मटेरियल है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज़ और भी देख लीजिए, किंतु गिना नहीं जाता है उसे मटेरियल, गिना नहीं जाएगा, वो गिन नहीं सकते हैं उसे, तब वो मटेरियल कहलाएगा। जिसे हम लोग गिन लेंगे तो वो मटेरियल नहीं कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वाटर, पानी, पानी को हम लोग गिन सकते हैं नहीं ना, इसीलिए ये आपके मटेरियल में आ गया। और वैसे भी द्रव है, द्रव मटेरियल होता है। मिल्क द्रव है ना, लिक्विड है इसलिए मटेरियल होता है। ऑयल लिक्विड है, मटेरियल होता है। घी लिक्विड भी होता है और ये भी होता है, ठीक है, तो आपको ये मटेरियल में आ गया। बटर, मक्खन है, क्या कैसे बनता है, दूध से बनता है, ये मटेरियल में आ गया, ठीक है। क्या इसको गिनते हैं हम लोग, एक मक्खन, दो मक्खन। इंक आपका मटेरियल हो गया, टी मटेरियल होगा, कॉफ़ी मटेरियल हो गया। यहाँ पर देखिए आगे, है ना, वेट मटेरियल हो गया, फ्लड मटेरियल हो गया, ब्रेड मटेरियल हो गया, पल्स मटेरियल हो गया, राइस, मीट, शुगर, पैडी, वुड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, है ना, वूल, पेपर, सैंड, ये सब आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे नोट है, नोट को भी देखेंगे और समझेंगे। देखिए नोट में क्या है, वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क आदि, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन नहीं। वुड को मटेरियल नाउन बनाएंगे, लेकिन वुड एक पदार्थ, अब ये कोई पदार्थ जैसे खास पदार्थ बन गया, वो तो खास में आ गया ना, इसीलिए कॉमन नाउन होगा। जैसे कि खास में क्या आ गया भाई, खास में जैसे कि एक समूह आ गया, जैसे कि टेबल में जितने भी टेबल के जात हैं तो वो अब वहाँ आ गया। तो बेंच में भी, बेंच के जितने भी जाते हैं वो उसमें आ गया, इसलिए इससे पदार्थ बना है, इसीलिए ये आपका कॉमन नाउन हो, ये याद रखना है। नोट टू, ब्रेड भी आपका मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है भाई, मटेरियल नाउन है ना। कैसे मटेरियल नाउन है ब्रेड, भाई आटा से बनाया जाता है। ये आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं जाना कि भाई अलग से ये मटेरियल नाउन है या दूसरा कोई नाउन है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। नोट 3, पेपर मटेरियल नाउन है। पेपर क्या है भाई, मटेरियल नाउन है, परंतु बुक कॉमन नाउन है। पेपर को, कई पेपर को आप जब आपस में मिलाते हैं वो बुक बन जाता है, और वो बुक बनते ही वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए आता है आपका 5वां में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको देखिए क्या है, ये आपको याद रखना है। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे देखा भी नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है। समझ में आ गया, जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, क्या है, गुडनेस यानी अच्छाई। ग्रेट, अच्छाई को हम लोग देखते हैं या छूते हैं नहीं ना, इसीलिए या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये याद रखना। ग्रेटनेस, ये इसे हम लोग क्या करते हैं, छूते हैं, देखते हैं नहीं, अनुभव करते हैं, है ना, फील करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटनेस क्या है, क्या महानता, है ना, ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डार्कनेस, देखते हैं लेकिन छू पाते हैं नहीं, अनुभव कर पाते हैं, ठीक है। देख तो सकते हैं लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए अच्छा, हम डार्कनेस को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं लेकिन क्या नहीं करते, छू नहीं सकते। फुलिशनेस, सपोज दैट, इसको क्या कर सकते हैं, फुलिशनेस में क्या है, ये मूर्खता है। मूर्ख तो देखते हैं, वह मूर्ख तो दिखता है, लेकिन अनुभव के अनुसार हम देखते हैं कि छू नहीं सकते उसे। स्वीटनेस, मिठास, हम लोग को टेस्ट पता चलता है, क्या उसे छू सकते हैं, टेस्ट कितना टेस्ट लगा, कितना % लगा, ऐसे बोल सकते हैं क्या। काइंडनेस, दयालु, देखने से पता चलता है, पता तो चल जाता है भाई, अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ट्रूथ, सच्चाई। डेथ, देख सकते हैं कि वो मर चुका है लेकिन क्या हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। डेथ, हेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, है ना, बॉयहुड, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ओके, स्लीप, लव, यूथ, है ना, फ्रेंडशिप, ये सब आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रखना। यहाँ पे कुछ नोट्स है, कुछ नोट है, यानी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्या है, आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको याद रखना है। आर्ट्स और साइंस को भी हम लोग अनुभव करते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ग्रामर, ग्रामर, है ना, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, संगीत, ये सब भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपका कौन सा नाउन होगा, नहीं है भाई, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये याद रखना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज 6 में मौखिक प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वाटर कौन सा नाउन है, पता है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए मटेरियल नाउन है, याद रखना है। मटेरियल नाउन लिख देता हूँ, आप समझ जाना। टीम कौन सा नाउन भाई, कलेक्टिव नाउन है, या सी लिख दिया। लव का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये लिख दिया। ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे भाई, ऑयल लिक्विड फॉर्म में है और इसे ना ही गिन सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए हॉनेस्टी, ये आपका क्या भाई, अनुभव करते हैं, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बॉय को कॉमन नाउन और गणेश को प्रोपर नाउन क्यों भाई, बॉय एक बॉय में ना जितने भी बॉय आ जाते हैं, वो जितने भी लड़के हो जाते हैं सब एक जगह मिल जाता है, ठीक है। जितने भी कैटेगरी बॉय के जितने भी कैटेगरी हो जाएंगे वो बॉय में आ जाएंगे, जैसे राम, मोहन, श्याम, जितने भी लड़का हो जाएगा सब बॉय में आएंगे, बॉय में आएंगे, इसीलिए वो कॉमन नाउन है। गणेश कोई गणेश का है तो कोई एक लड़का प्रॉपर नाम है, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर इसको कहेंगे, याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए एक्सरसाइज 7 में क्या है, इनमें से कलेक्टिव नाउन को सिर्फ चुनना है, कलेक्टिव नाउन को ही चुनना है जिससे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। कैट को कलेक्ट करेंगे, नहीं, बॉय नहीं, राम नहीं, राइस नहीं, क्लास को ये कलेक्टिव नाउन है, वाटर नहीं, ऑयल नहीं, टीम नहीं, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, इसे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, फ्लॉक, हाँ ये भी हम लोग अभी देखे थे, झुंड, फ्लॉक मतलब तो झुंड, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। मिल्क नो, ब्रेड नो, आगे देखते हैं बंच, यस, गुच्छा, बंच मतलब गुच्छा, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आगे देखते हैं बनाना नो, क्रॉड, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये याद रखना है, या हम लोग देखे भी थे अभी, है ना। क्रॉ कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए आप मतलब इतना ही है, कलेक्टिव नाउन हम लोग चुन लिए, बस इतना ही कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से एक्सरसाइज ऐड में देखते हैं, लिखा हुआ है इनमें से मटेरियल नाउन को चुनकर लिखें। स्टूडेंट्स पहले मटेरियल नाउन आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़े थे मटेरियल नाउन की क्या होता है, जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। और ये भी बात था, वो जो द्रव पदार्थ होता है, द्रव के रूप में होता है, वो आपका मटेरियल होता है। चलिए हम लोग अब ये करते हैं, बुक को हम लोग गिन सकते हैं, मटेरियल है ना, मटेरियल नहीं है क्योंकि हम लोग बुक को गिन सकते हैं। इंक को गिन सकते हैं, इंक को नहीं गिन सकते, ये मटेरियल है आपका। पेन आपका मटेरियल है, नो। चेयर आपका मटेरियल है, नो। ओके, आगे देखते हैं वुड मटेरियल है, यस। ट्री मटेरियल, नो। मैंगो मटेरियल है, नो। एग मटेरियल है, नो। राइस मटेरियल है, यस। ब्रेड मटेरियल है, यस। वाटर मटेरियल है, यस। ऑयल मटेरियल है, यस। गोल्ड मटेरियल है, यस। लव मटेरियल है, नो। एप्पल मटेरियल है, नो। बटर मटेरियल है, यस। टी मटेरियल है, यस। ओके, तो यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, मटेरियल नाउन 9 है, 9 को गिनते हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस हो चुका है हमारा 9। इस तरह से हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज भी 8 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे 9 में क्या है, 9 नंबर भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 9 में बताया जा रहा है क्या है, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आता है हम लोग जिसे अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। देखिए यहाँ पे गुडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ये है ना, अच्छा ये डार्कनेस ये आप एब्स्ट्रैक्ट है। चाइल्डहुड ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। हॉनेस्टी, हॉनेस्ट नहीं हॉनेस्टी था, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। गोल्ड नहीं है, मिल्क भी नहीं है। लव आपका एब्स्ट्रैक्ट है। और उसके बाद काइंडनेस ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है। फैमिली नो। शुगर नो। स्वीटनेस ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। टोटल कितना बताया जा रहा है, हिंट दिया हुआ 7 गो हुआ, 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने क्या किया, नाउन के सभी भेद को कंप्लीट पढ़ लिया। अब आगे हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन का वीडियो अलग से करेंगे, अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।